और अब बात कर रहे हैं तिरंगे में लिपटी एकजुटता। सीएम योगी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर यूपी में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देशभक्ति और जन जागरूकता का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हाल ही में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटना के जवाब में भारत की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के समर्थन में शहरवासियों ने एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उत्साह से शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्थन का प्रतीक बनी और दिखाया कि देश की आम जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हर चेहरे पर गर्व, हर कदम पर देशभक्ति और हर आवाज में भारत के लिए सम्मान था। बुजुर्गों के साथ बच्चों में भी पूरा जोश देखा जा रहा है। और ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कासगंज, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, हरदोई, चित्रकूट और हापुड़, जहां पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई हैं। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां पर कासगंज, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, हरदोई, चित्रकूट और हापुड़ में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। युवाओं से बुजुर्गों तक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का जोश इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। हर कदम देश के नाम, आतंक के खिलाफ एकजुट जन सैलाब। और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। तो आतंक के खिलाफ एकजुट जन सैलाब इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, जहां सीएम योगी के नेतृत्व में देशभक्ति की अनोखी मिसाल। युवाओं से बुजुर्गों तक तिरंगा यात्रा में उत्साह उमड़ा है। कासगंज, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, हरदोई, चित्रकूट और हापुड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई जाएंगी और इसमें युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का जोश इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। आतंक के खिलाफ एकजुट है जन सैलाब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से अंबुज मिश्रा, प्रशांत सोनी कासगंज से और अंबुज भी हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं हरदोई का। अंबुज, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अंबुज, जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा पहलगाम में घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पूरा देश जो था आक्रोशित था और पाकिस्तान में जो पनप रहे आतंकियों के काकाओं पर कार्रवाई करने की मांग पूरा देश कर रहा था। जिसके बाद मोदी सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले तो अपने यहाँ के जो जवान हैं उनसे बातचीत की, वहाँ सेना नायकों से बातचीत की और उसके बाद एक रणनीति के तहत भारत के द्वारा पाकिस्तान को जवाब दिया गया और जो पाकिस्तान में आतंकी छिपे हुए थे वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करके उन आतंकियों को मारने का कार्य किया और ऑपरेशन सिंदूर जो है पूर्णतः सफल रहा और सफल होने के बाद हरदोई सहित पूरे देश में
ऑपरेशन सिंदूर जब सफल हुआ तो उसके बाद एक विशाल शोभा यात्रा तिरंगा की निकाली गई। सिंदूर के सम्मान में भारत है मैदान का ये स्लोगन दिया गया था और इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे हों या युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हरदोई जनपद में 2 राज्य मंत्रियों के साथ जनपद के जो सांसद थे, विधायक थे, उन सभी के द्वारा पहुंचकर तिरंगा यात्रा में पहुंचकर देश की सेना का जो है गर्व से वहां पर जो उनको अभिनंदन किया गया वो वहां पर करने का कार्य किया गया। पूरे जनपद में विभिन्न चौराहों से होते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और देश के सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए, वीर सैनिकों की जय के जयकारे लगाए गए और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने का कार्य किया गया है। जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर जो आतंकवाद के आका हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बयान दिए जा रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना जो है उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मौतें हुई थी, जिन बहनों के सुहाग उजड़े हुए थे, उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के द्वारा लिया गया। ये एक विशेष फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हम उस भारत वर्ष के रहने वाले हैं जहां के सैनिक कहते नहीं करते भी हैं और घर में घुसकर मारते हैं। ऐसा मोदी सरकार में ही मुमकिन है, क्योंकि अन्य बहुत सी सरकारें थी, तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन कई एक सैनिक जो है, हमारे सैनिक जो सीमा से उधर चले जाते हैं वो भी वापस नहीं आते। लेकिन आज का युग 2024 चल रहा है। 2024 में तमाम प्रकार की तकनीकें भारत के पास है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमारा सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर जब सफल हुआ तो भारत के आस और पड़ोस के देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देश की निगाहें भारत पर ही टिकी थी कि आखिर पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, आतंकवाद पर प्रहार किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान में पनप रहे आतंक का खात्मा किया जाएगा। लेकिन कई बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सीज फायर के उल्लंघन के बावजूद भी भारत सरकार के द्वारा संयम बरता गया और अपना ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से इनके द्वारा जाहिर किया गया और ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई भारत सरकार की तरफ से कि अगर किसी भी प्रकार से आतंकियों के द्वारा पुनः अगर इसी प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब गोली से नहीं गोला से दिया जाएगा। ऐसा हमारे पीएम ने ही संबोधन में कहा था कि हमने अपनी भारतीय सेना को स्वतंत्र कर दिया है कि वो किसी भी समय पाकिस्तान में जो पनप रहे आका हैं, जो आतंकवाद हैं, उनका मुंहतोड़ वो जवाब दें और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये आधुनिक भारत है, नए युग का भारत है, ये घर में घुसकर मारने का भी कार्य करता है। जिसके बाद पूरे देश में दिल्ली समेत जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। हरदोई जनपद में एक विशाल तिरंगा यात्रा विभिन्न चौराहों से होते हुए निकाली गई और देश को ये संदेश दिया गया कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। हम उसके अभिनंदन में आज हरदोई समेत पूरे देश में सड़क पर उतरकर ऑपरेशन जो भारतीय सेना के द्वारा सफल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बिल्कुल अंबुज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कासगंज से प्रशांत भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। प्रशांत, जिस तरीके से यूपी के हर जिले में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है और उसमें लोग भी, फिर चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर पाकिस्तान को और उनका जो आतंकवाद है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसको देखते हुए कासगंज जनपद में भी चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों या आम जनमानस हो, युवा हो, सभी में जोश है। और ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद से जो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी के चलते कासगंज में भी बीते कल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम शामिल होने आ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य सही न होने के कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में आपको चाहे एनसीसी कैडेट हो, स्कूल के छात्र हो, छात्राएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पूर्व सैनिक सहित चाहे पार्टी के पदाधिकारी से लेकर आम जनमानस या अन्य पार्टियों के कुछ नेता भी इसमें शामिल रहे थे, जिसके चलते तिरंगा यात्रा सभी को उत्साह दे रही थी। और सभी लोग जो भारतीय सेना है उसकी जयकारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो इस भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है,
ऐसा मुंहतोड़ जवाब हमेशा देना चाहिए। अगर कोई हमारे देश में आतंकवाद की तरह से इस तरह से कोई घटना करता है तो इसका जवाब इसी तरह से मिलना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा भी मिलना चाहिए। वहीं कासगंज के अंदर इस समय भी पूरे कासगंज में युवा व बच्चे बुजुर्ग सभी लोग देश की सेना को सलाम कर रहे हैं। जी ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से अशोक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अशोक, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए अलग अलग जिलों में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ग्रेटर नोएडा से फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे सरकार से कि सीज फायर क्यों किया, अभी क्यों किया, अभी पाकिस्तान को और सबक सिखाना था। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से अनाउंस किया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। अशोक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, जहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद कहीं पाकिस्तान के द्वारा उल्टी सीधी धमकियां आ रही थी। उसके बाद भी भारत पे जब पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया तो हमारी भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे उनके अटैक को रोका। जिस सेना के सम्मान में या भारत के साथ के साथ जो यहाँ की लोकल जनरेशन है, पब्लिक के भी कुछ लोग शामिल हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उसमें उसके बाद भी अगर भारतीय सेना में हिंदुस्तान के युवाओं की भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हिंदुस्तान के युवा जो है भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार हो और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा से तिरंगा यात्रा निकल करके कई सेक्टरों में घुमाई गई और वहीं भारत के खिलाफ जो है भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारे लगाए गए, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वही भारत वंदे मातरम के जय बोलते हुए तिरंगा यात्रा जगह जगह से घुमाती हुए समाप्त की गई। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अंबुज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अंबुज, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, फिर चाहे वो हरदोई की हो, कासगंज की हो, हर जगह हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और उसमें हर वर्ग के, फिर चाहे वो युवा हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी हिस्सा ले रहे हैं। अंबुज जी बिल्कुल तन्वी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिंद के सैनिकों के द्वारा जिस ऑपरेशन सिंदूर को एक नाम देने के बाद आतंकियों के खात्मे को और ठिकाने को खत्म करने का कार्य किया गया, उसके बाद पूरा देश जो है तिरंगा अपने हाथ में लेकर एक तिरंगा यात्रा, नन्हे मुन्ने बच्चे हों, स्कूलों बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बच्चे नौजवान हों, ये सभी लोग पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में अपने अपने घरों से निकले हुए थे। उनके द्वारा एक संदेश दिया गया। इस संदेश को देखकर शायद जो भारत के खिलाफ जो रणनीति बनाए हुए हैं, कूटनीति रच रहे हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो भारत नहीं है, पहले वाला भारत अब नहीं रह गया, अब नया भारत है, नए युग का भारत है। यहाँ पर हर एक बच्चा आतंकवाद के खिलाफ हो या देश के खिलाफ जो अभद्र शब्द और अभद्र टिप्पणियां करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर एक नौजवान, युवा, नन्हे मुन्ने बच्चे हो या कोई भी हो, सभी लोग अपने देश पर जब किसी भी प्रकार की बात होती है तो एकजुट खड़े होकर उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं। वहीं जब ऑपरेशन सिंदूर जो है, भारतीय सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो आतंकी थे उनको निशाना बनाया गया, उनको ढेर किया गया और ये संदेश दिया गया है कि अन्य जो देश भी कूट रचित तरीके से भारत पर किसी भी प्रकार का अगर कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें कि एक आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है। आतंकवाद के खिलाफ हम इसी तरीके से घर में घुसकर मारने का काम करेंगे और अपनी भारतीय सेना, हिंद के सैनिकों को ये संदेश दिया कि हम आपके सम्मान में जो है अपने घरों से हाथ में तिरंगा लेकर निकले हुए हैं और आप की ये वीरता का, शौर्य का हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप इसी तरीके से देश की सीमाओं पर डटे होकर देश गति विरोधी जो हैं, देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। हम आपका अभिनंदन और यहाँ से शौर्य की गाथा जो होती है वो इसी तरीके से सड़कों पर उतर कर भारत माता की जय के नारे लगाकर और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर आप सभी का जो है वो सम्मान इसी प्रकार से बरकरार रखेंगे। हरदोई जनपद में स्कूली छात्र थे, छात्राएं थी, तमाम जो राजनीतिक थे, सांसद और विधायक थे, ये सभी लोग जिस तरीके से कल
9:30 बजे के करीब गांधी मैदान से निकले, उसके बाद बड़ा चौराहा पहुंचे। बड़ा चौराहा पहुंचने के बाद वहां पर सिनेमा चौराहे होते हुए अटल चौक और फिर वहां कंपनी गार्डन में पहुंचकर वहां पर पूरे कार्यक्रम का वहां पर संबोधन किया। संबोधन के दौरान आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रही थी, जिनके द्वारा संबोधन किया गया। उनके द्वारा बताया गया, जो मौजूद लोग थे उनको बताया कि किस तरीके से हमारी सेना द्वारा पाकिस्तानी में जो पनप रहे आतंकियों के आके और पाकिस्तान के ठिकानों पर वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हमारे यशफोर और साथ ही सुदर्शन जो था उसके द्वारा जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को ध्वस्त किया गया। आप सभी लोग उसके हकदार हैं और जिसके बिल्कुल अंबुज, और हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का जो जोश है वो पूरा हाई है। अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों से हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में युवा, बच्चे और बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है।